हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर भी 6, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और सबसे बढ़िया चैप्टर मुझे ये लगता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंसान के बारे में जानेंगे, जो कि हैं बुद्धा जी। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी स्टोरी देख लेते हैं। तो एक स्कूल की लड़की है जो कि फर्स्ट टाइम अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रही थी, पुणे से कहाँ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। तो जाते समय उसकी मदर उसको छोड़ने आई थी। तो उसकी मदर ने बस टीचर से कहा कि बच्चों को बुद्ध जी के बारे में ज़रूर बताना और उन्हें सारनाथ ज़रूर लेके जाना। तो ठीक है, तो बस आज हम वही आपको यात्रा पे लेके जा रहे हैं। किसके बारे में? बुद्ध के बारे में जानेंगे। और सारनाथ, सारनाथ क्या है, एक जगह है जो कि हम उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी ऑफ बुद्ध। बुद्ध इस कौन है? लॉर्ड गौतम बुद्ध। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था उनका। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्या नाम था, सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बोर्न ऑन 2500 years ago। इस दो लाइनों में ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई, ध्यान से देखो। सिद्धार्थ उनका पहले नाम था, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना गया। वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के और बॉर्न हुए थे 2500 साल पहले। दो लाइन में कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। ये वो समय था जब लोगों की जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही थी। आपने चैप्टर 5 में देखा था, कुछ राजा महाजनपद के बहुत तेजी से पावरफुल होते जा रहे थे, नई नई शहर सिटीज डेवलप हो रहे थे, लोगों की जिंदगियां बदल रही थी, गांव तक में भी। ठीक है, मेनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी। थिंकर्स कौन लोग होते हैं? थिंकर्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, उन्हें लाइफ बहुत सारी नॉलेज होती है और वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि कोई चीज़ क्यों होती है, किस वजह से होती है। ये इन्हें कहते हैं थिंकर्स। अब ये कोई कुछ नहीं होता, पहले हुआ करते थे। पहले लोग क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, जिंदगी के राज को पता लगाना चाहते थे। ठीक है, दे ऑल्सो वांटेड टू नो एंड ट्राई, दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी कि वो लोग किस खोज में थे, जिंदगी का असली मकसद, असली मतलब समझना चाहते थे। द बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज द साक्या गण। तो क्या मतलब है, जो बुद्ध थे ना, वो एक स्मॉल गण जिसका नाम था, एक स्मॉल गण यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, आपको बताया था ना, साक्या नाम के गण में वो थे। और वो क्या थे? एक क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge। सोचो कितना बड़ा बलिदान दिया। जब वो लगभग 18-19 साल के ही थे, उन्होंने अपना सारा घर बार, राजपाट, वो एक तरह राजा थे एक, उन्होंने सब कुछ छोड़ के अब कहाँ निकल गए? खोज में निकल गए, सच्चाई के, नॉलेज के राह पे निकल पड़े। यानी कि वो दुनिया के जो सच थे वो जानना चाहते थे। He wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers। उन्होंने बहुत साल वो घूमे, बहुत सी मीटिंग करी, लोगों से मिले, बड़े बड़े लोगों के साथ डिस्कशन किए, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, और बड़े थिंकर्स के साथ। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment। तो जब वो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना जो रास्ता है, अपना खुद का रास्ता, रियलाइजेशन, सच्चाई का, ठीक है, मतलब मोक्ष का, वो खुद प्राप्त करेंगे, उस रास्ते पे वो खुद चलेंगे। जिसके लिए उन्होंने कई कई दिन लगातार मेडिटेशन किया। कहाँ बैठ के? एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया, बिहार में एक जगह बोध गया, यहाँ पे उन्होंने अपनी एनलाइटमेंट यानी कि जो मोक्ष था, जो होता है ना, मतलब एक स्पेशल नॉलेज उन्होंने ले ली, इतना ज्ञान लेके। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइज वन। उसके बाद उन्हें क्या नाम मिला? बुद्ध, जिनका मतलब होता है वाइज इंसान। बहुत अच्छा। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी आपको सारनाथ याद है, स्टार्टिंग में आया था। तो उसके बाद वो कहाँ चले गए? वो चले गए सारनाथ, वाराणसी में, जहाँ उन्होंने सबसे पहली बार लोगों को सिखाया, पढ़ाया। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kusinara। उसके बाद जिंदगी भर उन्होंने बहुत जगह जगह गए, पैदल ही घूमे, कभी कोई ऐसे किसी आराम की उन्होंने जिंदगी कभी नहीं जी, और लोगों को सिखाते रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई कुशीनारा में। ठीक है, The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness। तो बुद्ध जी ने क्या सिखाया, ये भी आपको बहुत डीपली अच्छे से समझना है। ठीक है, बुद्ध जी ने हमें सिखाया है कि जो जिंदगी है ना, इसमें बहुत से दुख,
और अनहैप्पीनेस, सफरिंग है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर। और ये कब आती हैं? ये तब आती हैं जब हमारे मन में लालच और डिजायर्स, अलग अलग चाह होते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि हमको वो चाहिए वो चाहिए। जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती तो हमको क्या होता है? इसकी वजह से दुख होता है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट इवन मोर। कई बार जो चीज़ हम चाहते हैं कि यार मेरे को ना इतनी चीज़ चाहिए, उतनी हमें मिल भी जाती है, बट फिर भी हम और के लालच में अपने आप को कभी खुश नहीं होने देते, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम और का लालच करते हैं। तो बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। बुद्ध ने क्या कहा है इसे? ये क्या है? थर्स्ट है, यानी कि प्यास है, या फिर इसे तन्हा कहा है। उन्होंने क्या नाम दिया इसे? तन्हा। उन्होंने ये भी सिखाया, ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। उन्होंने सिखाया इस कॉन्स्टेंट यानी कि लगातार होने वाले लालच को, हमारे मन की इच्छाओं को हम हटा सकते हैं। किससे? मॉडरेशन इन एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ में थोड़े थोड़े हमारी सोच में बदलाव करने से। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उन्होंने लोगों को सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति काइंड रहना चाहिए और हमें लोगों की जिंदगी की कीमत की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। He believed that the results of our action, whether good or bad, affect us both in life and next. देखो उन्होंने क्या कहा? कर्म, जिसे हम कहते हैं ना कर्म, आप जो भी कर्म करोगे वो या तो आप इसी जन्म में उसका भुगतोगे या अगले जन्म में भी भुगतोगे। यानी कि अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में वो पार्ट ज़रूर आएगा जिसके लिए आप उन अपने पुराने बुरे कर्मों के लिए भुगतोगे। ये हमें बुद्ध जी ने सिखाया। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। एक आम लोगों की भाषा होती थी प्राकृत, बुद्ध हमेशा उसी भाषा में सिखाते थे, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मैसेज जो वो सिखाते हैं, जो वो समझाना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसीलिए वो प्राकृत लैंग्वेज में सिखाते थे, जो कि ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. उन्होंने लोगों को encourage करा, लोगों को सोचने के लिए अपने बारे में, ताकि सिर्फ उनकी जो वो कह रहे हैं वो सुनने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि आज मैं आपको सुनाता हूँ, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टोरी को मैं ख़त्म नहीं करूँगा, आप खुद समझना एंड क्या होगा। Here is a famous story of बुद्ध। किसकी स्टोरी है? कीसा गौतमी की। एक बार एक वुमन थी जिसका नाम था कीसा गौतमी, जिसका बेटा मर गया। ठीक है, उसके बेटे की डेथ हो गई। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग बैक लाइफ। यानी कि वो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई कि मतलब बावली हो गई कि उसने अपने बच्चे को गोद में उठा के पूरे रोड पे घूमने लग गई कि कोई इसकी ज़िंदगी वापस ला दो, कोई वापस ला दो। एक काइंड इंसान उसको किसके पास ले गया? बुद्धा जी के पास ले गया। अब बुद्धा जी ने उसे देखा, बुद्धा जी ने उससे कहा ठीक है, एक काम करो, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। यानी कि तुम मेरे लिए एक मुट्ठी भर के ये तिल यानी मस्टर्ड सीड्स, यानी कि कोई भी सीड मान लो, वो ले आओ और मैं तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी जो है वापस ला दूंगा। कीसा गौतमी बहुत खुश हो गई, ठीक है, और एकदम वो भागना मतलब जाने लगी जल्दी से सीड लेने। बट तभी उसे बुद्ध जी ने रोका और उससे क्या कहा? एक चीज है, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। यानी कि सीड तुम उसके घर से लाना जिसके घर में कभी कोई ना मरा हो। क्या ना हुआ हो? कभी कोई ना मरा हो। अब कीसा गौतमी लोगों के घर घर पहुंची, बट बड़ी परेशान कि उसने पता देखा कि हर घर में, किसी भी घर में, कभी किसी के फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी न किसी की डेथ हो ही चुकी है। तो अब आपको समझ में आया कि बुद्ध जी क्या समझाना चाह रहे थे कि जो जैसे बर्थ एक रियलिटी है, जैसे हम पैदा होते हैं, वैसी डेथ भी एक रियलिटी है और हम मरते भी हैं, उसको एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो मरा ना हो, ठीक है, कोई भी अमर नहीं होता। तो अब बात करते हैं उपनिषद की। तो आपने लास्ट कुछ चैप्टर्स में वेद के बारे में पढ़ा था ना, वेद होते थे, अलग अलग 4 वेद थे, ऋग्वेद सबसे पुराना था, तो उसी तरीके के कुछ उपनिषद होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. तो वो समय जब बुद्ध जी थे जो कि अपने
अपने एनलाइटमेंट के प्रोसेस में थे, यानी कि वो सीख रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, जो बाकी के थिंकर्स थे उन्होंने भी इन्हीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यानी कि लाइफ में क्या करना है हमें, क्या हमारे मेन टारगेट्स हैं, मतलब जो आम जिंदगी से थोड़े ऊपर के क्वेश्चन होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस, उनके जो आंसर है निकालने की कोशिश करें। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चन थे। कोई जानना चाहता था कि क्या पुनर्जन्म या अगला जन्म ये होता है, कोई जानना चाहता था कि यज्ञ पूजा ये सब क्यों करनी होती है। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। बहुत से लोग एक बड़ी चीज को मानते थे कि वो क्या मानते थे कि इस दुनिया में कोई तो सुप्रीम पावर है। यानी कि देखो ऐसे समझो, हिंदू लोग जो होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। अब भगवान किसी ने नहीं देखा, ठीक है, भगवान है, हम मानते हैं, ठीक है। अब कोई दूसरे धर्म के लोग हैं वो अलग भगवान की पूजा करते हैं, सब अलग अलग भगवान की। अगर हम इसको एक दूसरी तरीके से सोचें तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इस दुनिया में हाँ हर इंसान के लिए एक सुपर पावर है। वो क्या है? एक सुपर पावर है जिस पे हम बिलीव करते हैं कि वो है और वो हमारी हेल्प करती है किसी न किसी फॉर्म में। तो बस उन लोगों ने इसी तरीके से माना कि इस दुनिया में हाँ कोई तो एक यूनिवर्सल सुपर पावर है जो कि हमारी मदद करती है और जो कि हम सब मर जाएंगे बट वो हमेशा रहेगी। दे डिस्क्राइब दिस एट आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज के बारे में भी बात करी कि भगवान की बात तो अलग है, हम इंसानों के अंदर भी, उन्होंने क्या बोला कि हम इंसानों के अंदर भी एक चीज है जो कि हमारे मरने के बाद भी रहती है, उसे क्या बोला? आत्मा। आपने कई बार इस वर्ड का मूवीज वगैरह में सुना होगा। तो उन्होंने क्या बोला? हमारा जो सोल है, इंडिविजुअल सोल, यानी कि हमारी जो भी आत्मा है वो इस दुनिया में हमेशा रहती है चाहे हमारा शरीर मर जाता है, ऐसा लोगों ने माना। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन। उन्होंने ये चीज मान ली कि बोथ आत्मा और ब्राह्मण एक ही है, मतलब इंसान और आत्मा एक ही है। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. उपनिषद क्या एक तरीके की किताबें थी, एक रिकॉर्ड्स थे जिसमें चीजें लिखी हुई थी ये सब, और उनमें से बहुत से ऐसे आइडियाज उपनिषद्स में लिखे हुए हैं। These were part of the later Vedic text. ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब कुछ लेटर वैदिक टेक्स्ट की बातें, यानी कि ऋग्वेद के बाद की बातें हैं। ऋग्वेद के बाद जो भी बातें हों इन्हें कहते हैं हम लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद्स लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड, ओहो नीचे चला गया, एक मिनट, सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब क्या होता है? जब भी कोई साथ बैठ के ज्ञान लेता है, यानी कि देखो समझो ये एक इंसान है, ठीक है, इसको कुछ नॉलेज है, इसको कुछ बड़ी अच्छी नॉलेज है जो ये लोगों को तो बांट रहा है। तो जब कोई इनके पास बैठ के, इसके सामने बैठ के वो नॉलेज लेता है तो उसे कहते हैं उपनिषद। ये सिर्फ मीनिंग है बट अब हम तो नहीं ले सकते ना। जैसे सिंपल सी बात है, उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, और तब वो चीज का नॉलेज लेना, ठीक है, जैसे कि आप अपने टीचर से लेते हो। तो चलो उससे पहले ये जो हमारा छोटा सा वाइस बेगर की कहानी रह गई इसे भी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। तो देखो ये एक डायलॉग है, एक स्टोरी थी बहुत फेमस उपनिषद की, ठीक है। किसके बारे में थी ये? छंदोग्या उपनिषद। आपकी छंदोग्या उपनिषद में ये कहानी उठाई गई है। इसमें आपकी शौनक और ये है अभिप्रतरिन, इनके बीच की ये दो क्या है? दो सेज यानी कि ऋषि थे। तो कौन दो लोग थे? एक थे शौनक और एक थे अभिप्रतरिन। ये दो ऋषि थे जो कि पूजा करते थे यूनिवर्सल सोल की। यूनिवर्सल सोल कहने का मतलब है कि भगवान हर जगह प्रेजेंट है, हर चीज में भगवान है। ये मानते थे कि भगवान जो है हर चीज में प्रेजेंट है। तो एक बार वो बैठ के खाना खा रहे थे तो तभी एक भिखारी आया था। भिखारी आता है और उनसे कहता है कि कुछ खाने को दे दो। तो वो कहते हैं वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू। शौनक ने क्या बोला? हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे को देने के लिए, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं है। तो उसके बाद वो क्या बोला? लर्नड सर्स। लर्नड सर्स यानी कि हे ऋषि, मतलब ऐसे हिंदी में आप समझ लो, ठीक है, मतलब बहुत ही सीखे ज्ञानी लोग। हुम डू यू वर्शिप? आप किसकी पूजा करते हैं? ये बेगर ने पूछा। तो अभिप्रतरिन ने बोला द यूनिवर्सल सोल, यानी कि पूरी दुनिया की आत्मा की। ओह, इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। इसका मतलब आप तो खुद ही कहते हैं कि भगवान की जो आत्मा है वो हर चीज में प्रेजेंट है। तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल हम मानते हैं और हम जानते हैं ये बात। तो वो बेगर क्या बोला? इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू। यानी कि अगर आपने बोला आत्मा हर जगह है भगवान की, तो इसका मतलब वो मुझ में भी है। मैं क्या हूँ? मैं भी तो इस दुनिया का एक हिस्सा हूँ, बेगर ने पूछा। तो बोले तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल, तुमने तो बिल्कुल सच बोला। तो खुद बोला फिर बेगर, देन ओ सेजेस, हे ऋषियों, तो इसका मतलब अगर आप मुझे खाने को मना कर रहे हो तो इसका मतलब आप यूनिवर्सल सोल जो भगवान है अब उनको खाने को मना कर रहे हो।
तो इसके बाद सेजेस ने एक बहुत ही छोटे सिंपल आदमी से एक बहुत बड़ा ज्ञान लिया, सीखा और उसके साथ अपना खाना भी शेयर किया, जो कि हम आज तक सीखते आए हैं। ठीक है, सिटिंग नियर एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? जब भी कोई टीचर अपने स्टूडेंट को सामने बैठ के कुछ सिखाता है और या पढ़ाता है तो उसे कहते हैं उपनिषद, जो कि आप करते हो। ऑफन आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, इसमें ज्यादातर क्या होते थे, जैसे आपको ये कहानी सुनाई गई, इस कहानी सुन के आपने एक सीख ले ली, इसी तरीके से ज्यादातर उपनिषद को पढ़ाया जाता था। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, ज्यादातर जिन लोगों ने उपनिषद लिखे सोचे वो सब क्या थे? मेन थे, स्पेशली उनमें से ब्राह्मण या राजा, इन्हीं लोगों ने लिखे हैं, छोटी कास्ट के लोगों ने नहीं लिखे। ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। तो वैसे तो वुमेन बहुत ही कम थी, बट कुछ एक दो थी, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम आता है गार्गी का। गार्गी एक फेमस थिंकर थी लर्निंग के लिए, जिसने पार्टिसिपेट करा बहुत सी डिबेट्स में, चूंकि रॉयल कोर्ट्स यानी कि राजा के दरबार में हुआ करती थी। तो पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट्स इन दिस डिस्कशन, तो गरीब जो लोग थे ना वो बहुत ही कम इन डिस्कशन यानी कि रॉयल कोर्ट में जो डिस्कशन हो रहे हैं राज दरबार में, उसमें पार्ट नहीं लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन तो दुनिया में हर जगह, तो उनमें से एक इंसान था सत्यकामा जबला। सत्यकामा जबला एक बहुत गरीब आदमी था, जिसका नाम अपनी माँ जो है उनके नाम पे पड़ा था, जो कि स्लेव थी यानी कि नौकर थी, जिसका नाम था जबली, तो इसीलिए उसका नाम था सत्यकामा जबला। He had a deep desire to learn about the reality. उसके अंदर एक बहुत चाह थी जिंदगी की सच्चाई को जानने के लिए। Was accepted as a student by a Brahmin teacher named गौतम। गौतम नाम का एक ब्राह्मण टीचर था जिसने उसे अपने स्टूडेंट इवन एक छोटी जात का होते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया था एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। और उसके बाद वो क्या बना? दुनिया का एक बहुत बेस्ट नोन थिंकर्स बना, जिसने उपनिषद में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट whom you will read in class 7th। उपनिषद में बाद में जो काफी सारे डेवलपमेंट हुए जो कि लिखे गए थे एक फेमस थिंकर जिसका नाम था शंकराचार्य। थिंकर मैं आपको बता चुका हूँ, शंकराचार्य के बारे में आप क्लास 7th में और पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमको नहीं पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चन कंफर्म आएगा। द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन्स क्या है? वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, दैट इज 2500 ईयर्स अगो। अब जैन, जैसे आपका एक हिंदू धर्म होता है, जैसे आपका एक क्या इस्लाम धर्म होता है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, उसी तरीके से जैनिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट धर्म है। ठीक है, जो जैन के ना 24 तीर्थंकर यानी कि इम्पॉर्टेंट लोग जिन्होंने जैन धर्म को बनाया, जिसमें गौतम बुद्ध भी थे, उसके आखिरी जैन थे वर्धमान महावीर। महावीर इंसान थे, बहुत फेमस थे। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज, यही 2500 जो हम टाइम की इस पूरे चैप्टर में बात करें 2500 ईयर्स अगो, इसी टाइम पे वो भी अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे थे। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द क्या लगाइए लिच्छवीज, अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वज्जी संघ। अब देखो यार, कई बार पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है, बट हिस्ट्री ऐसी चलती है, आपको एक बेस पकड़ना है, किस तरीके से क्या हुआ था, एक नाम आपको पकड़ना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वो क्षत्रिय प्रिंस थे इस जगह के, एक ग्रुप था जो कि वज्जी संघ, वज्जी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वज्जी संघ कहाँ था? बिहार के पास था। अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 5। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। 30 साल की उम्र में वो अपना घर बाहर सब कुछ बीवी बच्चे छोड़ के कहाँ चले गए थे? फॉरेस्ट में चले गए थे। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। 12 साल अकेले रहने के बाद, बहुत सी मुश्किलें झेलने के बाद फाइनली उन्हें एनलाइटमेंट अचीव हुई। एनलाइटमेंट यानी कि वो ज्ञान जिसकी प्राप्ति हो गई जो वो चाहते थे। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन यानी कि एक रूल टाइप, ठीक है, बहुत सिंपल सा लोगों को सिखाया। वो क्या था? वो ये था, मेन एंड वुमेन who wished to know the truth must leave their homes। उन्होंने कहा जो भी इंसान, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, इसको भी सच की राह पे निकलना है, सच जानना है, उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने से मतलब क्या? घर में आपका क्या खाना होता है, घर में आपका सुकून होता है, आपका परिवार होता है, प्यार होता है, इन सारी चीज़ों को जब आप त्याग दोगे, यानी कि दुनिया के सारे मोह को जब आप त्याग दोगे, तब आप जान पाओगे दुनिया की सच्चाई आखिर है क्या। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। उन्हें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है,
उन्हें क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा? अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। आपने गांधी जी के बारे में सुना हो ना कि वो अहिंसा प्रिय थे। अहिंसा यानी कि जो इंसान हिंसा यानी कि लड़ाई नहीं करता, उससे दूर रहता हो, जो कि जानवरों को, इंसानों को, किसी भी जिंदा चीज को मारने में भरोसा नहीं रखता हो, ठीक है। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, टू ऑल द थिंग्स लाइफ इज डियर, यानी कि सबके लिए जिंदगी, सबकी जिंदगी प्यारी है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। अब ज्यादातर लोग उनकी लैंग्वेज को समझ पाते थे, इसीलिए वो उनकी जो मैसेज थे वो समझ पाते थे। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the religions in which they were used. तो प्राकृत जो लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, वो संस्कृत से ही निकली थी, बट धीरे धीरे अलग अलग एरियाज में उसका अलग अलग नाम रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल मगध में जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम रख दिया मगधी, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया गया था। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन्स हैड टू लीड very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also they had to observe celibacy and men had to give up everything including their clothes. तो महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनकी लाइफ कैसी थी? जो उनकी तरह बनना चाहते थे उन्होंने क्या सिखाया? पहले तो उन्हें सब कुछ अपना घर बार छोड़ना है, बहुत सिंपल लाइफ जीनी है, खाना भी हमेशा मांग के खाना, भीख मांग के। उनको एब्सोल्युटली कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना और कभी भी चोरी नहीं करनी। ऑल्सो दे हैव टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि वो बच्चे, मतलब अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, सेलिबेसी। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और आदमी जो थे उन्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, यानी कि वो कपड़े भी नहीं पहन सकते। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this way of life. ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ज़्यादातर लोगों के लिए, आदमी औरतों के लिए, बट फिर भी बहुत हज़ारों लोग इस राह पे निकल पड़े थे महावीर के साथ। Many more remained behind and supported those who became monks, nuns, providing them with food. बहुत से लोग जो नहीं बन पाए खुद, वो क्या करते थे? वो सपोर्ट करते थे। जो लोग बन गए उनके लिए खाना तैयार करना, इस तरीके से वो उनको सपोर्ट करते थे। Jainism was supported mainly by traders. Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. अब जैनिज्म के अकॉर्डिंग आप किसी की भी जान नहीं ले सकते, तो जैन कौन लोग ज़्यादा बन पाए? ट्रेडर्स, जो कि बिजनेसमैन है, कि उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं अपने घर पे रह के भी। बट बेचारे किसानों क्या है यार, उनको तो जानवरों को मारना पड़ेगा तभी वो अपनी खेती अच्छे से कर पाएंगे। उन्हें इंसेक्ट्स वगैरह जो उनकी खेती खराब करते हैं उनको मारना पड़ता था, इसीलिए उनके लिए जैन बनना बहुत मुश्किल हो गया। ओवर 100 of years जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। सालों साल में जैनिज्म जो धर्म है ये कई जगह फैल गया, नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब जगह। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल कंट्रीज। कई, मतलब ये जो उनकी टीचिंग्स थी ये बहुत सालों तक लोगों तक, एक दूसरे तक जाती रही बाय ओरली, यानी कि कुछ भी ऐसी कोई फेमस किताब नहीं लिखी गई, लोग बस एक दूसरे को सिखा के, सुना के ही उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाते रहे। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। फाइनली आज से लगभग 1500 साल पहले, यानी कि 2500 से लेके जो हम पढ़ रहे थे उससे 10,000 साल, मतलब 1000 साल बाद फाइनली वल्लभी एक जगह गुजरात में वो लिखी गई किताब, वो वहीं रखी हुई है। अब बात करते हैं द संघ की, ठीक है, संघ। Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. अब दोनों ही, महावीर और बुद्ध, दोनों ही जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे, तो इन दोनों ने क्या माना था कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा नॉलेज को लेने के लिए, फाइनल जो आपकी एनलाइटमेंट है। They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their home. तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि उन लोगों के लिए जो अपना घर बार छोड़ के नॉलेज को अटेन करना चाहते हैं, ताकि उनको, भाई देखो बुद्ध जी निकले थे अकेले, निकले बेचारे, महावीर जी निकले थे अकेले, तो उन्होंने सोचा यार हमारे साथ जो दिक्कतें आई हैं वो आगे के लोगों के साथ ना हो, तो उन्होंने ऐसे एक संघ बना दिए ताकि लोगों के लिए ये सब आसान हो जाए। The rules made for the Buddhist संघ were written down in a book called विनायक पिताका, यानी कि उन्होंने किताब भी लिख दी विनाया पिताका, जिसमें सारे रूल्स एक आपको बुद्धिस्ट बनने के लिए, क्या बनने के लिए, बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन करने के लिए लिखे हुए थे। From this we know that there were separate branches for men and women. इससे हमें ये भी पता चला कि इसके अकॉर्डिंग जो संघ थे उसमें ब्रांचेस अलग अलग थी, फॉर मेन के लिए, फॉर वुमेन के लिए, यानी कि उनके रूल्स अलग थे, उनकी रहने की जगह भी थोड़ा अलग अलग थी।
ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, सभी तरीके के लोग संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर। अब देखो ज़्यादातर मर्द जो आदमी लोग थे वो तो ज्वाइन कर सकते थे, बट बच्चों को अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए और स्लेव्स यानी कि जो नौकर हैं उन्हें अपने मास्टर की, तब वो ज्वाइन कर सकते हैं संघ को। Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors, women had to take their husband's permission। तो देखो कौन कैसे बन सकता है, ये सब कुछ में लिखा था कि राजा के अंडर में जो लोग काम करते हैं उन्हें राजा की परमिशन चाहिए। जो लोगों ने किसी का उधार ले रखा है, ठीक है, तो जिससे उधार लिया है उन्हें पहले उसकी परमिशन चाहिए, ठीक है, यानी कि उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, तो पहले आपको उसकी परमिशन चाहिए, तब वो आप जा सकते हो। वुमेन को अपने हस्बैंड की परमिशन चाहिए, तब वो संघ ज्वाइन कर सकती हैं। मैन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ्स। ये तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने ज्वाइन करा बहुत ही सिंपल जिंदगी वो बिताते थे, मेडिटेट करते थे अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय, शहर शहर में जाते थे, खाना मांगते थे फिक्स्ड आवर्स में और वापस आ जाते थे। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुस। उन्हें क्या नाम दिया गया? भिक्खूज, जिसका मतलब है बेगर, भिक्खूज भी कहते थे, या फिर भिक्कुणी, भिक्कुणी यानी कि फीमेल। They taught others and helped one another। वो एक दूसरे को सिखाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। They also held meetings to settle any quarrels that took place within the संघ। संघ में अगर किसी की लड़ाइयाँ हो जाती थी किसी बात पर, तो उनको भी सेटल करने के लिए मीटिंग्स हुआ करती थी, एकदम पंचायत टाइप, पंचायत होती थी। Those who joined the संघ included ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, कर्टसन्स, स्लेव। इस तरीके के लोगों ने संघ को ज़्यादातर ज्वाइन करा। Many of them wrote down the teachings of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघ। अब बुद्ध जी जो थे वो तो क्या करते थे, वो लोगों को सुनाते थे, सिखाते थे। बहुत से लोग वहाँ बैठ के बस बुद्ध जी की जो लर्निंग थी उनको लिखते रहते थे, या फिर कुछ लोगों ने ब्यूटीफुल पोएम्स भी लिखी हैं अपने संघ को डिस्क्राइब करते हुए। उसके बाद संघ से बनी मोनास्ट्रीज। अभी मोनास्ट्रीज क्या होता है? टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जैन और बुद्धिस्ट सभी तरीके के जो मॉन्क्स यानी कि जिन लोगों ने सिंपल जिंदगी की तरफ बढ़ गए हैं, वो लोग जगह जगह जाते थे साल भर, ठीक है, अलग अलग जगह को सिखाते थे। तो ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सिर्फ एक ही समय था जब वो कई कुछ महीनों के लिए एक जगह रुका करते थे, वो था रेनी सीजन। क्यों? तब डिफिकल्ट होता था ट्रैवल करना, बारिश की वजह से इधर से उधर जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता था। Then their supporters built temporary shelters for them in garden। तो तब क्या होते थे, उनके जो सपोर्टर्स थे उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर यानी कि रहने के कुछ बंदोबस्त कर देते थे गार्डन्स में, या फिर वो नेचुरल केव्स में भी रहते थे। इस तरीके की हिली एरियाज में जो नेचुरल केव्स राजा महाराजाओं की जमाने की हुआ करती थी उसमें वो रह लेते थे। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे समय बीतता गया, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built। अभी आपने देखा था संघ के बारे में, तो जैसे जैसे लोग बेचारे अलग अलग जगह घूमते थे तो उन्हें लगा कि नहीं यार, हमें ना एक प्रॉपर जगह की ज़रूरत है जहाँ पे हम सब आराम से रह सकें। तो उन जगह को क्या कहा गया? मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्री ऐसी परमानेंट जगह थी जो कि बनाई गई जहाँ पे सभी मॉन्क्स, जैन धर्म के, बुद्धिस्ट धर्म के, वहाँ रह सकते हैं। दीज वर नोन एज विहारास। इन्हें विहार नाम से भी जाना जाता था। द अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। Some were even in caves that were dug out in hills, especially in Western India। तो जो अर्लीस्ट थे वो लकड़ी से बने थे, कुछ ईंटों से बने थे और कुछ तो केव्स के अंदर बने थे, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। ये अर्लीस्ट थे। उसके बाद तो बहुत अच्छे अच्छे बनते गए। आज नेपाल में आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज हैं, ठीक है, जमीन के अंदर, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। Very often the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king। ज़्यादातर जिस भी ज़मीन पे ये बनती थी वो कौन, कहाँ से आती थी? कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, मर्चेंट, बिजनेसमैन है, वो क्या करता था, वो लोगों को वो दान कर देता था, या फिर कोई राजा दान कर देता था, ठीक है, तब लोगों को वो मिल जाती थी इनको मॉन्क्स को। तो लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क एंड नन। जो भी लोग वहाँ पे मॉन्क और नन बनते थे उनके लिए लोकल लोग वहाँ के बहुत से गिफ्ट्स और खाने की चीज़ें, दवाइयाँ, ये सब लेके जाते रहते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यू विल लर्न अबाउट दिस इन चैप्टर 9। जैसे जैसे समय बढ़ा, सेंचुरीज भी थी, बुद्धिज्म जो है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में फैलने लगा। इसके बारे में आप और सीखोगे चैप्टर 9 में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर इसके साथ खत्म हो गया। एक बार बस ये और पढ़ लेते हैं, द सिस्टम ऑफ आश्रम। आश्रम आपने सुना है ना, गांधी जी का आश्रम। आश्रम यानी जहाँ पे लोग रहते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashram. जैसे जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत फेमस हो रहा था, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, जो हिंदू धर्म था, ब्राह्मण धर्म, उन्होंने भी एक अपना सिस्टम देखा देखी में शुरू करा, जो कि क्या था, आश्रम. हेयर द वर्ड, मतलब ऐसा नहीं देखा देखी में. देखो, अगर आप अपनी हिस्ट्री अच्छे से जानोगे तो आप समझोगे कि ऋग्वेद में ही बहुत पहले की महाभारत वगैरह, मतलब जो भी आप वेदों में महाभारत वगैरह लिखी हुई हैं, तो उसमें पहले से ही बता रखा है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे, आश्रम में ही रहते थे. तो इसीलिए ये कॉपी वाला सिस्टम नहीं था. बट बात चल रही है कि उसी टाइम पे आश्रम का सिस्टम ब्राह्मणों में चला था, जहाँ वो बैठ के मेडिटेट करते थे. इट इज़ यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. ये यूज़ किया जाता था एक स्टेज ऑफ लाइफ के लिए. 4 आश्रम वर रिकग्नाइज्ड. अब 4 अलग अलग तरीके के आश्रम थे. कौन कौन से? पहला था ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ और फिर सामान्यसा. ठीक है, तो ये 4 अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे अलग अलग आश्रम थे. तो चलो इनके बारे में देखते हैं. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य men were expected to lead simple life and study the Veds during the early years of their life. तो जो अपना पहला बचपन होता है 18 साल तक का, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 के जो मर्द आदमी थे, इनको क्या करना होता था? सिर्फ इन्हें एक सिंपल जिंदगी जीनी थी और वेद पढ़ने होते थे. तो इसे कहते हैं ब्रह्मचार्य. तो ये पहला आश्रम होगा ब्रह्मचार्य. देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एन हाउस होल्डर्स. उसके बाद उन्हें शादी करनी होती थी और एक हाउस होल्ड जिंदगी जीनी होती थी, जिसे कहते हैं गृहस्थ. उसके बाद उन्हें जिंदगी में फॉरेस्ट में जाके मेडिटेट करना है, यानी कि उन्होंने ये सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना है. तो वो कौन सा? वनप्रस्थ. और फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सैमन्यासेंस, या जो भी लिखा है, ठीक है, समझ जाओ, बहुत ही टफ सा लग रहा है पढ़ने में. वो उन्हें फाइनली सब कुछ छोड़ के एकदम मॉन्क बन जाना होता था, सब कुछ अपनी जिंदगी का त्याग के. ठीक है. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स फॉलोड मेन टू स्पेंड मोर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन. बट ये जो सिस्टम था आश्रम वाला, इसमें एक आदमी की जिंदगी वो ज़्यादातर समय मेडिटेशन में गुजारता था. जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड. ज़्यादातर उस समय की औरतों को वेद पढ़ना तो अलाउ नहीं होता था, तो उनके जो हस्बैंड जहाँ कहते थे उन्हें उस आश्रम में जाके रहना पड़ता था अपने हस्बैंड के साथ. ठीक है. तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. बहुत ही मजेदार चैप्टर था, मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया. आपको पढ़ के कैसा लगा बताओगे कैसे? कमेंट सेक्शन में. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना. ठीक है, आपका एक लाइक यार मेरा दिन बना सकता है. ठीक है. और हाँ, अभी तक यार आप इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो, मैंने सुना, क्या करो यार, सब्सक्राइब बटन दबाओ. मिलजुल के हम पढ़ते हैं और उतना पढ़ते हैं जितना जरूरी होता है. फालतू कुछ नहीं पढ़ते, कि इतना नहीं पढ़ते कि जो पढ़ा वो भी भूल जाए. ठीक है, बेसिक चीजें पढ़ते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए.